नमस्कार दोस्तों, हम जिस खबर के बारे में आपको बता रहे हैं वो खबर लोगों के सरोकार से सीधे जुड़ी हुई, क्योंकि लखनऊ में 2012 में जब अनाउंस किया गया कि एक हाईटेक टाउनशिप बनेगी, तब अंसल ने ये घोषणा की थी और एलडीए के साथ मर्जर कर यानी एमओयू साइन कर ये एक बड़ी टाउनशिप तैयार की थी। ग्रीनरी टाउनशिप यानी कहा जाए कि हरित टाउनशिप, जिसमें 70% इलाका ग्रीन बेल्ट होगा और बाकी रिहायशी इलाका वो हर किसी को चाहिए, हर कोई खोजता है आजकल की दुनिया में कि वो जहाँ रहे वहाँ प्रकृति हो, वहाँ हरी भरी हरियाली हो, और वैसी टाउनशिप यहाँ तैयार की जा रही थी। लेकिन धोखाधड़ी जिस तरह से की गई और उस वक्त जो लोगों से एमिनिटीज़ के वादे किए गए, जिन सुविधाओं के वादे किए गए, वो सुविधाएं उन्हें मिली, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये शिकायत पहुंचती है और अंसल खुद को दिवालिया घोषित करता है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहाड़ते हुए कहते हैं कि अंसल को ज़मीन यानी पाताल से भी खोज निकाला जाएगा। उसके बाद एलडीए की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद झड़ी सी लग जाती है एफआईआरों की। आज की बात करें तो आज भी अंसल पर 5 मुकदमे दर्ज किए गए, 5 एफआईआर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज की गई। अंसल का ऑफिस है जो एनसीएलटी ने सभी खातों को सील करने के बाद अब यहाँ रिसीवर को बिठाया है, जो एक एक कंप्लेन का खुद परीक्षण करेंगे सभी खातेदारों से, और जितने भी जो यहाँ कंप्लेनेंट्स थे या जो बायर्स थे उनसे कह दिया गया था कि वो एनसीएलटी की वेबसाइट पर जाकर अपनी अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं और उस कंप्लेन का परीक्षण होगा। साथ ही साथ एफआईआरों की बात करें तो लखनऊ में पहली एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद गाज़ियाबाद में एफआईआर दर्ज होती है, और फिर एक के बाद एक कई एफआईआरें अंसल के खिलाफ दर्ज होती हैं। साथ ही साथ आवास विकास की तरफ से पत्र लिखा जाता है कि रजिस्ट्री ना की जाए रजिस्ट्री विभाग को। एलडीए की तरफ से फ्री होल्ड प्लॉट्स को पूरी तरह से ये कहकर रोक दिया जाता है कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, किसी तरह की कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, किसी तरह का नक्शा पास नहीं होगा। लिहाजा अंसल पर होने वाली एफआईआरों की संख्या और कंप्लेन सब खुलकर बाहर आ रहे हैं और अपनी शिकायतें बता रहे हैं अलग अलग तरीके से कि कैसे उनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। ये जो हाल ही में हुई शिकायत है, इसमें 5 अलग अलग लोग हैं, हज़रतगंज के रहने वाले, लखनऊ के ही अलग अलग रहने वाले लोग, जिन्होंने बताया कि कैसे 1.46 करोड़ रुपए का निवेश इन्होंने अंसल में किया था और कैसे अंसल इन्हें तरह तरह के बहाने देता रहा, तरह तरह से टालता रहा और ये समय बिताते रहे, और आज तक इन्हें इनकी गाढ़ी कमाई नहीं मिल पाई। यानी उस गाढ़ी कमाई के एवज़ में जो प्लॉट इन्हें चाहिए था, वो प्लॉट, वो घर, वो ज़मीन नहीं मिल पाई, और अब थक हार कर ये थाने पहुँचे हैं। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। इन 5 एफआईआरों के साथ ये संख्या 2 दर्जन से भी ज़्यादा, यानी 2 दर्जन यानी 24 एफआईआर तकरीबन होने वाली हैं, और अब उम्मीद की जा रही है कि एक जॉइंट एफआईआर जल्द ही दर्ज लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से की जाएगी, जिसमें इन सारी एफआईआर्स को क्लब किया जाएगा। सबका एक ही विवेचक होगा, क्योंकि मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई जगह कंप्लेनेंट्स ने अलग अलग लोगों को पार्टी बनाया है, लेकिन इन 5 एफआईआरों में सीधे प्रणव अंसल और उनके पिता सुशील अंसल को सीधे पार्टी बनाया गया है, और ये कहा गया है कि उनको देखकर इन्होंने प्रॉपर्टी ली थी उस वक्त जब जिस एमिनिटीज़ का वादा किया गया था, जिस समय सीमा का वादा किया गया, उस समय सीमा को तोड़ा गया, और आज तक ना सिर्फ उन्हें प्लॉट मिले हैं, फ्लैट नहीं मिल पाए। कई जगह पर जो ज़मीनें उन्हें दिखाई गई थी वो वर्चुअल लैंड थी। बाद में पता चला कि अंसल ने कभी उन ज़मीनों को एक्वायर ही नहीं किया था। तो ये धोखाधड़ी का जो खेल है, ये एक के बाद एक परत दर परत खुलता नज़र आ रहा है और बड़ी तादाद में अब लोग सामने आ रहे हैं। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही और भी शिकंजा अंसल के ऊपर कसता नज़र आएगा, और देखना होगा कि एनसीएलटी जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो कंप्लेन कर रहे हैं, उनको किस तरह से पैसे वापस करने का रास्ता निकालेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।